एआई जो है ना, वो रिप्लेस नहीं कर सकता इंसान को। ये बात अपनी दिमाग में बिठा लो आप। वाई, इसका रीज़न सुन लो। एआई को किसने बनाया? इंसानों ने। ठीक है। एआई किससे कमांड लेता है तब काम करता है? इंसानों से। हाँ, इंसानों को वो कब रिप्लेस कर सकेगा, एक बात करते हैं, जब उसे इंसानों से इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो हमारी तरह से खुद ही सब कुछ डिसीजन लेके सब कुछ करना खुद शुरू कर देगा। उस टाइम तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि वो रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि शायद तबाह भी कर दे इंसानों को, बहुत सारों को। क्यों? फिर वो इंसानों की तरह हरकतें करेगा, फसाद करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, गाली गलौज करेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि वो कहेगा मेरी मर्जी। ठीक है। तो अभी एआई को भी पता है कि उसे किसी ने बनाया है, वो इस पर बिलीव करता है, इसलिए तो इंसानों की कमांड लेता है कि बताओ जी क्या क्या करूं, क्या हुक्म है मेरे आका। जब उसे हुक्म देते हैं, उसके बनाने जो भी इंसानों ने बनाया, इंसानी हुक्म दे रहे हैं, तो फिर वो उस पर अमल करता है। तो इससे आप समझ लें कि एआई यानी कि जो ये चैट जीपीटी वगैरह जो भी कुछ चल रहा है, ये हमारे नौकर हैं एक तरह से। हमारे नौकर क्यों हैं? क्योंकि इन्हें हमारे उन लोगों ने बनाया जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ही नहीं है। इस तरह से ये हमारे नौकर हैं, अंग्रेज़ों ने बनाया, वो भी हमारे एक तरह से नौकर ही हैं। क्यों? जब तक वो कलमा नहीं पढ़ेंगे तब तक तो फिर वो हमसे नीचे ही है ना इस लेवल पर। सो वो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बिलियन मिलियन डॉलर जितने भी लगाए, इन्वेस्टमेंट की, बना दिया। अब हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें चाहिए कि उन्हें नौकरों की तरह इस्तेमाल करें इन मशीनों को। कैसे? कि जी आपको वेबसाइट बनाने में मसला हो रहा था, कोई कोडिंग का मसला हो रहा था, कोई इशू फंसा हुआ था, कोई कोड समझ में नहीं आ रहा था, एरर पता नहीं लग रहा था, बंदा बैठ के मत्था खारी कर रहा होता है, सर्च कर रहा होता है, सोल्यूशन देख रहा होता है। चैट बोट को या इन चीज़ों को, मशीनों को डाल के बता, भाई बता दे इसमें मसला किधर है, या इसको थोड़ा सा इसको बेहतर कर दे, इसको इम्प्रूव कर दे, इसको चेंज कर दे। या बैठ के सोचे यार एक पेज बनाओ जिसके अंदर एक सेक्शन हो जिसमें कुछ ऐसा ऐसा हो, फिर उसमें वीडियो हो, फिर ये हो, जितना ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद बैठ के बटन दबा दिया, अब वो ठक 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 तैयार करके दे देगा। क्या हुआ? टाइम टाइम बच गया, स्पीड बढ़ गई। किसकी? जो दिमाग लगा सकता उसकी। अब वेब डेवलपर्स यानी कि हम प्रोग्रामर्स वगैरह जो लोग हैं और जो कोडिंग को जानते हैं, उन्हें पता है कि असल चीज़ ये है कि क्लाइंट क्या चाहता है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट। अगर आप अपने क्लाइंट को वो रिजल्ट दे सकें जो वो चाहता है क्लाइंट, तो फिर आप तो पैसा बना लेंगे। क्लाइंट को इससे थोड़ी गर्ज कि आपने चैट जीपीटी यूज़ किया था, एआई का टूल यूज़ किया था, एडोब का ड्रीमवीवर यूज़ किया था, या सीधा सीधा टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया था, उसको क्या फ़र्क पड़ता है इससे? उसको ये दिखता है बना के आपने दिया क्या उसे। अगर क्लाइंट सेटिस्फाई है तो डज नॉट मैटर आपने चाहे टेक्स्ट पैड पे बना के पूरा जो है ना नोट पैड पे लिख के प्रोग्रामिंग मैनुअल लिख के बना दिया हो, क्लाइंट को इससे कोई फर्क नहीं। वो आपको लाखों लाखों डॉलर तो छोड़ दे, मैं कम बात करते हैं ना, हल्का हाथ रखता हूँ, हज़ारों डॉलर दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको आपने वो चीज़ दे दी जो वो चाहिए, उसे चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन है, उसको अपना बिजनेस मैनेज करना है, पूरा सिस्टम चाहिए, उसकी कंपनी चल रही है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उसका रियल इस्टेट का बिजनेस चल रहा है, उसकी कोई क्लिनिक चल रहा है, उसके कोई एनजीओ चल रहे हैं, उसको उसको मैनेज करना है और उसको कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत सारे हैं ना प्रीमेड सॉफ्टवेयर। वो कहता है भाई मुझे अपना स्टाफ मैनेज करना है, मेरी अपने प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, इनको सॉल्व करने के लिए मुझे कोई बंदा चाहिए जो कोई ऐसा सिस्टम बना दे जिसमें मेरी लाइफ आसान हो जाए, इनका मैनेजमेंट आसान हो जाए। तो कुछ जो डेवलपर होगा और जो कस्टम डेवलपर होगा, कस्टम डेवलपमेंट करने वाला एक्सपर्ट होगा, एआई से वो हेल्प लेगा, अपने इश्यूज में असिस्ट करवाने के लिए हेल्प लेगा और तेज तरीके से काम करके देगा। तो एआई से रिप्लेस नहीं हुआ वो, बल्कि उसने एआई को अपने अंदर घसेट दिया, इधर आजा तू भी आजा लाइन पर। जैसे बाकी इतने सारे टूल थे ना आज तक, है ना भाई, कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर होते हैं जो वेब डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप उन टूल्स की तरह समझ ले। अब आपका ये जो चैट जीपीटी वगैरह, एआई वगैरह, ये भी एक टूल है आपका, टूल किट में इसको भी डाल दो। ऐसे एक वो मजदूर नहीं होता जैसे वो बिजली का काम करने वाला, उसका एक टूल बक्सा होता है, तो अब उसके अंदर वो जो मर्जी डाल ले। अब उमरो यार की जम्बील तो है नहीं, पता नहीं आपने कहानियाँ नहीं सुनी है, पढ़ी है नहीं पढ़ी बचपन में, तो जी वो जम्बील है कि जो आ गया मिल गया उसमें डाल दिया, जब ज़रूरत पड़ी तो उसको इस्तेमाल कर लिया। इसकी अच्छी सी मिसाल है डोरेमोन की। ठीक है, जो डोरेमोन के ना गैजेट्स निकाल निकाल के जहाँ ज़रूरत पड़ी वही गैजेट बाहर आ गया। सो भाई आप चाहे वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या आपने और कोई स्किल सीख ली है, डो नॉट वरी, आपका अपना एक समझ लें आपके पास एक जम्बील है, आपने सब कुछ घुसेड़ घुसेड़ के उसमें रखना है। चाहे आप अपने मोबाइल में डाल रहे हैं, यूएसबी में डाल रहे हैं, लैपटॉप में डाल रहे हैं, भर लें। ये चैट जीपीटी इसको भी घुसेड़ दें। अब आजा भाई, क्या बनवाना है, निकाला टूल बक्सा और बना दिया, क्योंकि क्लाइंट को चाहिए रिजल्ट, वो देगा उसके पैसे, आप करेंगे काम। अब आप अगर वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं यार, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता वहाँ, फिर वो उनकी सुनो जो आपको बैठ कर सुनाते हैं या आपको कुछ कहते हैं कि ये यूज़ करो ये यूज़ करो।
हम फ्रीलांसर्स की दुनिया में ये पाबंदियां नहीं चलती। फ्रीलांसर अपनी मर्जी का मालिक, आज़ाद होता है। वैसे तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद होना चाहिए, लेकिन अपने हद तक वो आज़ाद होता है। वो जो चाहे टूल यूज़ करे, जो चाहे फेंक दे, वो जो जिस चाहे क्लाइंट के साथ काम करे, जिसके साथ जितना चाहे पैसा कमा ले। ये फ्रीलांसर होता है इसलिए आज़ाद है अल्लाह के फजल से। सो वो बॉस की गुलामी वो वाली नहीं होती। हाँ, क्लाइंट की गुलामी बन जाती है बहुत सारों की। लेकिन अगर कोई जानता है कि वो एक बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, एज ए इंडिपेंडेंट सोलोप्रीनियर, सो फिर वो क्या कर सकता है। वैसे सोलोप्रीनियर मीन्स के कोई जो अकेले अकेले बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, उसको फ्रीलांसर ही कहते हैं। बहुत सारी टर्म्स हैं, आसान अल्फाज में तो सर्विस दे रहे हो ना, बस काम करके पैसे ले लो। सो हवा ज़्यादा मचता है इन टर्म्स का। कोई जो जितनी मर्जी टर्म यूज़ करेगा वो उतना ही पढ़ा लिखा और पता नहीं हवा हाई फाई समझ जाता है इंसान इस सोसाइटी के अंदर। तो मैं क्या करूँ। सो बहरहाल, अब अगर आप कंपनी में काम नहीं करते, किसी के अंडर में नहीं है, और आप अपने तौर पे काम करते हैं, तो भाई चिल करो, रिलैक्स करो। एआई क्या वेट करो, एआई के बाप बना दें, यूज़ करो। और यूज़ करके क्या करना है, बेचो बेचो, माल बेचो, मार्केट के अंदर आके बेचो, सर्विसेज बेचो, रिजल्ट बेचो, और अपने आप को दिखाओ, बताओ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, मैं वीडियो पे आके बता रहा हूँ ना, खुद को खुद भी लाओ, अपने भी यूट्यूब चैनल बनाओ, अपने भी फेसबुक पेजेस बनाओ, अपने आप को भी मार्केट में लाओ, जिसके सामने आना आओ भाई, दिखाओ और बताओ। क्योंकि भाई बिकता उसका है जिसका मंजन दिखता है। सीधी बात है। कोई कोर्स बेच रहा है, कोई सेमिनार बेच रहा है, कोई वेबिनार बेच रहा है, कोई अपनी वीडियोस बेच रहा है। हर कोई क्यों बेच रहा है, क्यों, मतलब क्यों आ रहा है पब्लिक में कोई। जितने बहुत सारे फ्री में भी कुछ करते हैं। अगर मैं भी ये फ्री में कर रहा हूँ, लेट सपोज है तो फ्री ना, तो मतलब मुझे कुत्ते ने काटा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ बैठ के, नहीं काटा ना। मतलब क्या है भाई, मैं भी दिखाना चाहता हूँ, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी एक नॉलेज है, मैं भी उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। तो मैं पहुँचाने के लिए बैठा हूँ ना, तो मैं पहुँचा रहा हूँ। अब किसको फ़ायदा होता है नहीं होता, वो मेरा हेडिक थोड़ी है। मेरा तो काम है अपना कंट्रीब्यूशन करूँ, वो मैं कर रहा हूँ। आपने इससे ये सीखना है कि आप भी आ जाए मार्केट में। छुप के बैठने से कुछ नहीं होता। अगर आप लेट सपोज अपनी खुल के मार्केटिंग नहीं कर रहे और आप एक फ्रीलांसर हैं, कहाँ से क्लाइंट टपकेगा क्या आसमान से। भाई आओ मार्केट में, ठीक है। फाइवर पे भी अगर सर्विस बनाते हो, अपना वीडियो इंट्रोडक्शन भी डालो साथ में। अगर और नहीं तो ऑनलाइन कोर्सेज भी बनाओ अपनी नॉलेज की बुनियाद पे, जैसे यूडीमी के ऊपर लोग बना के बेचते हैं। और यूट्यूब चैनल बनाओ अपनी कोडिंग ट्यूटोरियल्स के, ताकि आपकी एक्सपर्टीज नजर आए किसी को। ट्यूटोरियल्स बनाओ, उसके वाले से गाइड करो, ताकि जो जिस चैनल देखे उसे देखे आप कितने माहिर हैं। वाह भाई अफलातून है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, कि पता लगे हाँ जी कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इनसे, ये सर्विसेज भी देते हैं, सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं चलाते। और साथ में वहाँ पे अगर आप चाहें तो दूसरों को सिखाना भी शुरू कर दें। चाहे आप ABCD सिखा दें प्रोग्रामिंग की, आप टीचर बन जाएंगे। एक रूप से एक रूप कह रहा हूँ, एक तीर से कई शिकार खेल सकते हैं। ये मैंने बता दिया। अब आप करते नहीं करते आपकी मर्जी, लेकिन मैंने आपका वो जो AI वाला खौफ था ना, पता नहीं AI से मेरी जॉब ना चली जाए, अब इंशाल्लाह निकल जाना चाहिए। आपको पता लगे आप कितने स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे AI के आने के बाद। हाँ, वो अलग बात है। ये मुस्तकबिल में AI को हमारी तरह से जैसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल फ्रीडम देते हैं, तो उस वक्त के लिए फिर डरना, क्योंकि फिर AI ने ख्याल नहीं करना, पकड़ पकड़ के मारना है। फिर वो जो है ना, वो उसके अंदर इमोशंस भी नहीं है। तो हम फिर इंसान तो फिर तरस खा लेता है, अरे यार दुश्मन भी दुश्मन को मारे तो थोड़ा तरस आ जाता है यार, है तो इंसान ही ना। आज वैसे बहुत सौ को तो वो भी नहीं आता, लेकिन AI आसरा भी नहीं करेगा अगर इमोशन ना हुआ है। ठीक है, बाय बाय।